उड़ता हुआ कॉर्क बस खूबसूरत क्रिस्टल झूमर से टकराया। एक नुकीला सजावटी सामान नीचे गिर गया। टेम्पर्ड ग्लास में अचानक मोतियों के जाल जैसी दरारें पड़ गई। कार्निवल में डूबे पर्यटक इससे अनजान थे। उन्हें आसन्न आपदा का पता नहीं था। इससे भी अधिक दुर्भाग्य से पूरे बूथ को सहारा देने वाले स्टील बीम के पेंच हिलने लगे। इस समय महिला को अचानक बेचैनी का एहसास हुआ। वह वहीं खड़ी रही और इधर उधर देखने लगी, मानो उसे पहले से ही अंदाजा हो गया था कि कुछ भयानक होने वाला है। अगले ही पल सभी के पैरों के नीचे का टेम्पर्ड ग्लास नष्ट हो गया। बिना तैयारी के पर्यटक तुरंत आसमान से गिर गए। सौभाग्य से उसके प्रेमी ने महत्वपूर्ण क्षण में कैनियन ब्लंट केक का एक टुकड़ा पकड़ लिया। वह हवा में तैरने के लिए काफी भाग्यशाली था। लिसा ने यह देखा और लोगों को बचाने के लिए हाथ बढ़ाना चाहा। अंत में वह केवल देख सकती थी। अपने प्रेमी को रसातल में गिरते हुए देखकर बचे हुए पर्यटक पहले से ही इस भयावह दृश्य से डर गए थे। वे केवल बचने के लिए आपातकालीन निकास की ओर भाग सकते थे। अप्रत्याशित रूप से प्रबलित कंक्रीट की दीवार अचानक ढह गई। पर्यटकों को प्रतिक्रिया करने से पहले ही निगल लिया गया। यह देखकर सभी को लिफ्ट लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस समय एक अमीर आदमी ने मार्शल नैतिकता का पालन नहीं किया और लिसा को एक तरफ धकेल दिया। हालांकि लिफ्ट पहले से ही भीड़ भाड़ वाली थी, फिर भी अमीर आदमी अपनी जान बचाने के लिए बेताब होकर अंदर घुस गया। अप्रत्याशित रूप से लिफ्ट ओवरलोड हो गई और स्टील का तार अचानक टूट गया। एक अमीर आदमी मौके पर ही मांस के एक कुंड में कुचल गया। महिला जानती थी कि वह मौत का इंतजार करते हुए बैठी नहीं रह सकती, इसलिए वह बचने के दूसरे मौके तलाशने के लिए लॉबी में चली गई। इस समय इमारत हिंसक रूप से हिलने लगी और पूरा अवलोकन डेक भी ढाने के कगार पर था। जैसे ही भीड़ एक साथ इकट्ठी हुई, लिसा को यह देखकर डर लगा कि क्षैतिज तल झुक रहा था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, जो पर्यटक समय रहते बच नहीं पाए, वे मौके पर ही कांच की खिड़की पर फिसल गए। केवल लिसा ही संयोग से बच पाई। इस समय अचानक पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। महिला ने धीरे से अपना सिर घुमाया और जांच की। ठीक समय पर पाया कि दूरी पर पियानो अपना संतुलन खो चुका था और महिला की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इस समय पूरी इमारत ढाने के कगार पर थी। केवल बचा हुआ प्रदर्शनी स्टैंड भी आधा गिर गया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का कोई सहारा नहीं था। लिसा केवल लचीले ढंग से गिरते मलबे से बच सकती थी, लेकिन उसे गलती से पास के एक लोहे के बक्से में एक जीवित छोटा लड़का मिल गया। यह देखकर कि इमारत ढाने वाली थी और आगे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। महत्वपूर्ण क्षण में लिसा ने लड़के को पकड़ने और छलांग लगाने में संकोच नहीं किया और लिसा उछल पड़ी और अगले ही सेकंड में पूरा बूथ गिर गया। सौभाग्य से लिसा की हीरे की अंगूठी दो स्टील की सलाखों के बीच फंस गई थी, लेकिन यह केवल कुछ सेकंड तक ही चला। लिसा की उंगली फट गई। वे दोनों आखिरकार भागने में असफल रहे। जैसे ही तीखे बाल उसके शरीर में घुसे, लिसा अचानक जाग गई। यह पता चला कि यह सब एक बेहद वास्तविक सपना था। हर कोई मरने वाला था। पूरी इमारत ढाने वाली थी। घर से आ रहे परिचित संगीत को सुनकर लिसा को एहसास हुआ कि कोई आपदा होने वाली है, इसलिए वह तुरंत बैंक्वेट हॉल में भाग गई और पालने में सपने में खतरे का गला घोंट दिया। यह देखकर कि कांच पर दरारें तेजी से फैल रही थीं, लिसा ने जल्दी से माइक्रोफोन पकड़ लिया और लोगों को सूचित किया जो रहस्योद्घाटन कर रहे थे। इस तरह लिसा ने सफलतापूर्वक यूके को बचा लिया।